मार्ग दिख रहा है। अब अंगद जी ने कहा क्योंकि अंगद का सब कुछ लूट गया है। अंगद कहते हैं को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशिकर हरिलीन्हा, छिद्र सुप्रगट इंदूर माही, तेहि मग देखी नभ परिछाई। जब ब्रह्मा ने रति का मुख बनाया तो चंद्रमा का सारांश छीन लिया था, उसी से रति का मुख बना दिया। तो जो चंद्रमा का सब कुछ छीना तो वही चंद्रमा में छेद हो गया है। उसके राम मार्ग से आकाश की परछाई दिख रही है चंद्रमा में काली काली। राम जी ने कहा अच्छा। तीनों के पश्चात अब राम जी कह रहे हैं, कह प्रभु गरल बंधु शशि केरा, कह प्रभु गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विषय संयुत कर निकर पसारी, विषय संयुत कर निकर पसारी, चारत बिरहवंत नर नारी, चारत वीरवंत नर नारी। प्रभु ने कहा कि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा का बड़ा भाई है विष, और उसको चंद्रमा ने अपने हृदय में निवास दिया है। चंद्रमा विष से युक्त किरणों को फैलाकर बिरही नर नारियों को जलाता है। भाव यही है कि भरत भैया चंद्रमा हैं, मैं विष के समान हूं, मुझको उन्होंने अपने हृदय में निवास दिया है। और जब वो बोलते हैं तो विष संजित कर निकर पसारी, मेरे वियोग रूप विष से किरणों को फैलाकर बिरही नर नारियों को दुखी करते रहते हैं। अर्थात हमारे भैया मुझ जैसे विष के समान तीखे व्यक्ति को भी हृदय में धारण करते हैं। भरत जी का स्मरण किया, तब हनुमान जी बोल पड़े। हनुमान जी बिल्कुल सहमत हैं। हनुमान जी ने कहा सरकार, पुराना पाठ यह है जो मैं बोल रहा हूं। कह मारुत सुत सुनहु प्रभु, नए पाठ में है कह हनुमंत सुनहु प्रभु। पुराना पाठ है कह मारुत सुत सुनहु प्रभु। शशि तुम्हार प्रिय दास, प्रभु मूरति विधुर बसती, सोई श्यामता भाव। हे प्रभु, हनुमान जी ने कहा मैं एक बात से सहमत हूं। राम जी ने कहा अध्यक्ष के बाद नहीं बोलना चाहिए। कहा नहीं, जब अध्यक्ष गलत करे तब बोलना चाहिए। सरकार मैं सहमत हूं, और सब लोग तो अपने को चंद्रमा बना रहे थे, पर आपने भरत जी को चंद्रमा कहा सरकार, बहुत अच्छा। थोड़ा सा गलती हो गई। क्या गलती हुई? बोले आप कह रहे हैं कि भरत जी अपना भाई मानकर मुझे हृदय में रखते हैं। ऐसा नहीं है, आप हैं भरत जी के भाई, पर भरत जी आपको भाई मानकर हृदय में नहीं रखते। भरत जी आपको भगवान मानकर हृदय में रखते हैं। आप भगवान मानकर। इसे हे प्रभु, भरत रूप चंद्रमा आपके प्यारे भक्त हैं,
आपकी मूर्ति भरत रूप चंद्रमा में रहती है। अतः प्रभु की नील सरोरिह नीलमणि नील नीरधर श्याम, प्रभु की श्यामल मूर्ति की श्यामता भरत रूप चंद्रमा में दिखाई पड़ रही है सरकार। इतना जब सुना राम जी ने, तब पवन तनय के वचन सुन बिहसे राम सुजान। तब हनुमान जी के वचन को सुनकर राम जी हंसे, वाह हनुमान जी, भरत की जितनी सुंदर व्याख्या आपने की वह मैं भी नहीं कर सका, क्योंकि जान है राम न सकहि बखानी। मित्रों, आज की कथा मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। ये कोई कह रहा मेरे मुख से, मैं नहीं कह रहा हूं। अब आज आप मुझे मत देखिए, मुझ में कोई है आज। जय हो। कभी कभी मुझे अपना स्मरण आ जाता है, वास्तव में आज मैं नहीं हूं, कोई है। कौन है आप समझते जाना। भाले बाल विधुर गले चगरलऊ, भरत जी का, राम जी का वियोग ही भरत जी के गले में विष के समान। लोग वियोग विषम विष दागे, भरत जी का वियोग भरत जी के कंठ से फूट कर निकल पड़ता है। जब भरत जी रो के कहते हैं, देखता है आप देखिए ना कितना तड़पते हैं, जैसे गोपी तड़पती है। गोपी यही तो कहती ना कि हे कन्हैया, मुझे और कोई आपत्ति नहीं, पर चल सियत ब्रजा चारयन पशु, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, शील गोपिका यही कहते थे, प्रभु पशून चारेन ब्रजात चल सीजत, यत मने यदा, जब पशून चारयन। आज गोपी गीत कहते हैं लोग, रामा 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 नहीं जानते, गोपी गीत कहेंगे। चारयन का अर्थ क्या आया? टीकाकार कहते हैं चारयन माने चराते हुए नहीं, चराते हुए यहां अर्थ नहीं है। चराते हुए थोड़े जाते हैं ब्रज से, यहां लक्षण हेतु क्रियाया पाणिनि का सूत्र है। चारयन माने पशुओं को चराने के लिए जब जाते हैं, चारयन माने चराते हुए नहीं, चराने के लिए। चारई तुम, हे प्रभु, जब आप गौओं को चराने के लिए ब्रज से चलते हैं, चल सियत ब्रजा चारयन पशु, नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, शील तृणांकुरै सीदति तिनः, कलिलतां मनः गच्छति, चल सियत ब्रजा। प्रभु, जब पशुओं को चराने के लिए आप चलते हैं ब्रज से, तो नलिन सुंदरम, नलिनम सुंदरम ये न, नलिन में वो सुंदरम नहीं जिसके कारण कमल सुंदर लगता है, कमल को भी जिनसे सुंदरता मिली है, ऐसे आपके चरण कमल शील तृणांकुरै ही, फसल की
खेती की खूंटियों से, तृणों से, अंकुरों से उन्हें कष्ट होता होगा, चुभते होंगे वे। आपके कमल कोमल चरणों में खेती, कटी हुई खेती की खूंटी चुभती होगी, तीखी तीखी घासें चुभती होंगी, तीखे तीखे अंकुर चुभते होंगे। इनकी कल्पना करके हमारा मन करुणा के दलदल में फंस जाता है। और यही बात भरत जी करें कि राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि बन बनहि। जब भी भरत जी बोलते हैं तो गले चगरलम, विरह रूप विष प्रकट हो जाता है। और यस्यो रसी ब्याल राट, ब्याल राट माने ब्याला राजन्ते ये न, सर्प भी जिनके कारण सुंदर लगते हैं, दीप्त होते हैं। सर्पों के अधीश्वर शेषशायी नारायण ही लक्ष्मण बने हैं। ऐसे लक्ष्मण जिनके हृदय में रहते हैं, जीवन लाभ लखन भल पावा, जीवन लाभ लखन भल पावा, सब तजी राम चरण मन लावा, सब तजी राम चरण मन लावा। भरत जी कहते हैं लखन लाल ने जीवन का लाभ पा लिया। रामचरितमानस में 3 बार भरत जी ने लक्ष्मण जी का स्मरण किया, आदि में भी, मध्य में भी, विश्राम में भी। तीनों बार स्मरण किया। अयोध्या में स्मरण कर रहे हैं, जीवन लाभ लखन भल पावा। जीवन का यदि लाभ मिला तो लक्ष्मण भैया को मिला है। श्रृंगबेरपुर में भी कहते हैं, लालन जोग लखन लघुलो ने, नैन भाई अहीन होने, भैन भाई कितना प्रेम करते हमारे भैया लक्ष्मण भैया को। कहते हैं कि हमारे छोटे भैया लक्ष्मण जी तो दुलराने के योग्य है, दुलारने योग्य है। लक्ष्मण भैया जैसा भाई न संसार में है, न हुआ न होगा। पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। लक्ष्मण जी पुरजनों को प्रिय है, पिता माता के दुलारे हैं लक्ष्मण जी। और सीता जी राम जी को तो प्राण के समान प्रिय हैं। मृदु मूर्ति सुकुमार सुभाऊ, तात बाऊ तन लागिन काऊ। उनकी मूर्ति बड़ी कोमल है, स्वभाव बहुत सुकुमार है। कभी भी गर्म हवा उनके शरीर में नहीं लगी। ते बन सहत विपति बहु भांति। क्योंकि भरत जी ने सीता राम जी की सैया देखी, लक्ष्मण जी की सैया जब नहीं देखी तो निषाद से पूछा, कहा कुमार भैया लक्ष्मण रात भर सोए नहीं हो, जगते रहे। तब हरे राम, इस व्यक्ति ने नींद भी नहीं ली है आज तक। प्रतिज्ञा ली कि मैं 14 वर्ष पर्यंत नहीं सोऊंगा। निदरे कोटि कुलिस यह छाती,
और अंत में भी लक्ष्मण जी अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदा